लेकिन चलिए अब जरा आपको बता देते हैं कि भारत को लेकर क्या रुख रहने वाला है। दो पहलू हो सकते हैं, या तो सहयोग हो सकता है या तो चुनौतियां हो सकती हैं। सहयोग के लिहाज से भारत के लिए क्या कुछ अच्छा रहने वाला है, देखिए बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। ट्रंप और पीएम मोदी के बीच दोस्ताना संबंध रहे, हमने आपको दिखाया कैसे हाउडी मोदी या नमस्ते ट्रंप में किस तरह का एक अंदाज देखने को मिला था, और कई मौकों पर मोदी की तारीफ करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को देखा गया है। वही आपको बताया कि दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट भारत के लिए चीन रहता है। तो ऐसे में चीन की जो चुनौती उससे पार पाने में भारत की मदद हो सकती है, क्योंकि चीन की चुनौती के समक्ष भारत से जो अपेक्षा है वो दिखाई देती है। एक तरह से जुड़ाव दिखाई देता है। चीन को लेकर जो एंगल है अमेरिका का वो सेम है जैसा कि भारत का है। अवैध घुसपैठ का जो एक मुद्दा है उसको लेकर आपको बताएं कि यहाँ पर कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पर समर्थन में नजर आएंगे ट्रंप। ये पूरी तरह से साथ देते नजर आएंगे, क्योंकि वो भी ऐसा ही सोचते हैं और उसको लेकर वो मुद्दा उठाते रहे चुनावों के दौरान। आर्म्स डील को लेकर अगर कहें तो अत्याधुनिक हथियारों की सप्लाई हो सकती है, कुछ और डील्स हो सकती हैं। रुकावट आने पर ट्रंप को मनाना भी आसान होगा क्योंकि बॉन्डिंग अच्छी है। आतंकवाद के मुद्दे को लेकर भी बताइए अमेरिका किस तरह से अब समर्थन करेगा, ये हम समझा रहे हैं आपको, क्योंकि ट्रंप आतंकवाद के खिलाफ मुखर रहे हैं और लगातार बोलते रहे हैं। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर सहयोग मिल सकता है, क्योंकि पाक प्रायोजित आतंकवाद के मामले पर भी अमेरिका जब भारत का साथ देगा तो दबाव और बनेगा। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको लेकर भारत आजकल वोकल भी है, कनाडा और खालिस्तान और ट्रूडो की नीतियां डेमोक्रेटिक पार्टी से मेल खाती, यानी अगर कमला हैरिस होती तो शायद उनके लिए सही होती, लेकिन अब ट्रंप है तो ट्रंप के आने के बाद भारत को जो दबाव बनाने का मौका मिलेगा उसमें और स्पेस मिलेगा और पुश मिलेगा और मदद मिलेगी। वहीं एक चीज और है, अब चुनौतियों की बात कर लेते हैं। ये तो सहयोग के मुद्दे थे, लेकिन चुनौतियां कहां हो सकती है। ट्रंप थोड़े मूडी माने जाते हैं, ताबड़तोड़ फैसले लेते हैं, ऐसे में थोड़ा भरोसा करना मुश्किल है। भारत को रीचेक करना होगा, क्रॉस चेक करना होगा और कई बार ऐसे में असहज स्थिति पैदा हो जाती है। इसके अलावा H1B वीजा ये भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि अप्रवासियों को लेकर ट्रंप की नीतियां सख्त हैं। वो लगातार इसको मुद्दा बनाए हुए हैं और ट्रंप के दौर में ही H1B वीजा लेने में दिक्कत पेश आई थी, तो ये थोड़ी समस्या हो सकती है। इसके अलावा अप्रवासियों की सुरक्षा का भी एक मुद्दा है। व्हाइट सुप्रीमेसी वाली विचारधारा को बढ़ावा देने का आरोप ट्रंप पर लगता रहा है। ऐसे में अमेरिका में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। कारोबारी रिश्तों को लेकर भी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ, क्योंकि सत्ता में लौटे हैं यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप, तो ऐसे में किस तरह के रिश्ते वो रखते हैं, क्या आयात निर्यात का वो इस तरह का रिलेशन रखना चाहते हैं, ये तमाम जो चीजें इसको लेकर यहाँ पर एक चर्चा का दौर हो सकता है। थोड़ी चुनौती, थोड़े चैलेंजेस यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक सफल बिजनेसमैन रहे हैं और ऐसे में शौकीन भी रहे हैं, तो एक सफल बिजनेसमैन जब एक राजनेता के तौर पर सत्ता संभाल रहा है तो कैसी तस्वीर बदलेगी, ये जरूर देखने वाली बात होगी। इसी से जुड़ी रिपोर्ट पहले आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप कार्ड चला है, जिसकी वजह से रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने धमाकेदार जीत दर्ज की है। अमेरिका की सबसे अमीर नेताओं में शुमार ट्रंप वैसे तो व्हाइट हाउस की गद्दी पर बैठेंगे ही, लेकिन ट्रंप खुद भी अरबों डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं। राजनीति के साथ साथ ट्रंप एक बड़े बिजनेसमैन भी हैं, जो मीडिया, टेक्नोलॉजी से लेकर रियल एस्टेट तक अपनी पकड़ रखते हैं। नेटवर्थ की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप की नेटवर्थ 6.6 अरब डॉलर से 7.7 अरब डॉलर के बीच बताई जाती है। एक और जहां फोर्ब्स बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप के पास 55,590 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, तो वहीं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2024 में ट्रंप की नेटवर्थ 64,855 करोड़ रुपए है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप की नेटवर्थ में सबसे बड़ा हिस्सा मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप का है, जबकि दूसरा बड़ा हिस्सा उनके गोल्फ क्लब, रिजॉर्ट्स और बंगलों का है। इतना ही नहीं, ट्रंप के पास भी एक से बढ़कर एक लग्जरी प्रॉपर्टीज हैं। फ्लोरिडा में पाम बीच के किनारे खूबसूरत मेंशन की हो या फिर सेंट मार्टिन की लग्जरी प्रॉपर्टी की। एक सफल बिजनेसमैन के साथ साथ ट्रंप गोल्फ के शौकीन माने जाते हैं। उनके पास 19 गोल्फ कोर्ट भी हैं। दरअसल ट्रंप को ये कारोबार विरासत में मिला है। ट्रंप के पिता न्यूयॉर्क के सबसे सफल कारोबारियों में से एक थे। बाद में जब ट्रंप ने कारोबार संभाला तो तेजी से बढ़ाया। दुनिया के तमाम शहरों में अपनी कंपनी के तहत में कई लग्जरियस इमारतें भी बनवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो आप ये तो समझ गए कि दूसरी बार राष्ट्रपति बन रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन अब तीसरी बार नहीं बन पाएंगे, तीसरी बार उनकी व्हाइट हाउस में एंट्री नहीं हो पाएगी। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। आपको बताएं कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति ने 2 टर्म बाद रिटायरमेंट ले लिया था। जॉर्ज वॉशिंगटन ने 2 टर्म्स के बाद रिटायरमेंट ले लिया था और उसके बाद से ही एक अनौपचारिक नियम जैसा बन गया है कि 2 टेन्योर सर्व करने के बाद तीसरा टेन्योर नहीं दिया जाता है। आपको ये भी बताएं कि लोकतांत्रिक चुनौतियां इसके पीछे वजह मानी जाती हैं और पार्टी की जो जरूरतें हैं उसको हिसाब से ये फैसला लिया जाता है। 31 अमेरिकी राष्ट्रपति इसका पालन करते रहे। आप समझ रहे हैं, ये जो नियम अनौपचारिक रहा, 31 राष्ट्रपति इसका पालन करते रहे। 1932 में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट 32वें राष्ट्रपति चुनकर आए थे और 1936 में भी फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ही राष्ट्रपति बने, 2 बार बन गए थे। लेकिन ग्रेट डिप्रेशन और विश्व युद्ध का वो जो दौर था उसकी वजह से रूजवेल्ट को अगला चुनाव भी लड़ना पड़ा था। ये जानकारी मिल रही है। 1940 और 1944 में भी फ्रैंकलिन रूजवेल्ट राष्ट्रपति बने थे। तो रूजवेल्ट ही हैं जो 3-4 बार बने, लेकिन उनके अलावा 31 राष्ट्रपति यही फॉलो करते रहे थे। 1947 में ह्यूवर कमीशन की सिफारिश पर 22वां संविधान संशोधन पास किया गया था और इसमें यह तय किया गया था कि कोई भी शख्स जो है सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है और उसके बाद इसका पालन होता रहा है। ये एक नियम की तरह बन गया है, एक अनौपचारिक नियम की तरह बन गया है जिसका पालन होता है। तो आप ऐसे में समझिए, आप समझिए कि यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि ये आखिरी बार है जो राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पहुंच रहे हैं, इसके बाद वो नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन चलिए आपको जरा बताते हैं, एक आपके मन में ये भी सवाल होता होगा कि आखिर सिर्फ 2 पार्टियों के बीच ये मुकाबला क्यों होता है। चलिए जानकारी आपके सामने रख देते हैं कि 2 ही पार्टियों के बीच मुकाबला क्यों होता है। आप सोच रहे होंगे ना, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, ऐसा क्यों है? ऐसा भारत में तो नहीं है। अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स पार्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ थे। ये वजह है। देखिए, पहले राष्ट्रपति वॉशिंगटन में भी किसी पार्टी के सदस्य नहीं थे। समझ रहे हैं आप? लोकतांत्रिक चुनावों में पार्टियों की जरूरत उस वक्त महसूस हुई। शुरू में फ्रेंडलिस्ट पार्टी और डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी बनाई गई। शुरुआत में फेडरलिस्ट पार्टी। अमेरिका में सिर्फ 2 पार्टियों का कोई नियम नहीं था उस वक्त, लेकिन चुनावी प्रक्रिया की वजह से ही 2 पार्टियां असरदार होती रहीं। मतलब उस चीज को फॉलो करते करते वक्त बीत गया। फिलहाल डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सबसे प्रचलित पार्टियां हैं और इन्हीं दोनों के उम्मीदवार जो आप देख रहे हैं, जिनके बीच जंग हुई और जीत मिल गई डोनाल्ड ट्रंप को। तो ये वो फॉर्मूला है जिसके तहत ये चुनाव हुए। लेकिन आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर दावेदारी का क्या एक तरह से नियम होता है, क्या नियम होता है, उसको लेकर भी चलिए जानकारी आपके सामने रख देते हैं कि राष्ट्रपति की दावेदारी अमेरिकन ही क्यों करते हैं, क्या नियम है और कौन एक तरह से यहाँ उसकी दावेदारी कर सकता है, उस पद की दावेदारी कर सकता है। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं। राष्ट्रपति होने के लिए बॉर्न सिटीजन होना जरूरी है। बॉर्न सिटीजन यानी कि अमेरिकन सिटीजन होना, बॉर्न सिटीजन होना जरूरी है। उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 35 साल होनी चाहिए कम से कम। इसके अलावा 14 सालों से अमेरिका का निवासी होना चाहिए, रहवासी होना चाहिए और तभी अमेरिकन होने के साथ साथ तभी आप राष्ट्रपति के तौर पर उम्मीदवारी अपनी दे सकते हैं। ये वो क्लॉजेस हैं जिसको फॉलो करने के बाद ही आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं उस पोस्ट के लिए जो एक राष्ट्रपति के तौर पर पूरे देश को संभालने के लिए होती है। तो ये वो जानकारी हो गई। लेकिन चलिए अब आपको ये हमने जानकारी दे दी, हमने बता दिया आपको कि कैसे ये पूरा रास्ता तैयार होता है। डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि आ चुके हैं इन एक्शन, तो ऐसे में किस तरह से असर आता है, क्या होता है, इस पर हमारी नजर रहेगी।